बड़ा इस्तीफा आने वाला है। शहर इक़्तिदार की हवाओं का रुख तब्दील। सरदारी ने शहबाज शरीफ को मुल्क भर में घसीट डाला। आर्मी चीफ ने भी एक पेज फाड़ डाला। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में बड़े इस्तीफे की गूंज मच चुकी है। कौन सी बड़ी शख्सियत इस्तीफा देने जा रही है? कौन सी बड़ी शख्सियत अपनी नौकरी से हाथ धोने जा रही है? इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन सी अहम चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खबरें हैं कि एक बड़ी शख्सियत इस्तीफा देने जा रही है। इस्तीफा देने का मकसद ये है कि 14 मई यानी इंतखाबात का दिन, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इससे हर सूरत बचा जा सके। एक बहरानी कैफियत पैदा की जाने वाली है। हैरानकुन अमर ये है कि एक से ज्यादा इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं, मगर अहम तरीन सवाल ये है कि क्या इन इस्तीफों से इंतखाबात से बचा जा सकता है? इंतखाबात मुलतवी करवाए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह कायम है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। देखना होगा इन इस्तीफों के जरिए बच सकते हैं, इलेक्शन का रास्ता रोका जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अदालती अहकामात पर हर सूरत अमल करना होगा और गवर्नर जो कायम मुकाम स्टेट बैंक के गवर्नर हैं और जो खजाना के एक ऑफिसर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे चीफ जस्टिस के सामने, उन्होंने कहा हमें टाइम दें, हम पीर तक पैसे दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस यकीन दहानी पर एक ऑर्डर जारी किया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो गुज़िश्ता रोज तौहीन अदालत का फैसला कर देते। इन्होंने अटॉर्नी जनरल की तबीयत वॉश की। इनके अंदर जो था कि पार्लियामेंट और हुकूमत के हवाले से तावीलें पेश कर रहे थे। हुकूमत जिस तरह बहाने बना रही है, इस पर चीफ जस्टिस और बाकी जजेस ने अटॉर्नी जनरल से बड़े सख्त सवालात किए और इनको बावर करवाया, आप इजी ना ले, हम बड़े तहम्मुल के साथ चीजों को लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इलेक्शन करवाना है। हमारा मकसद किसी को यहाँ पर बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करनी। हम अभी भी चाह रहे हैं मामलात इलेक्शन की तरफ जाएं और हम किसी और चीज की तरफ ना बढ़े। यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया गवर्नर स्टेट बैंक अगले 72 घंटों में इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त पैसे जारी करें। इसके बाद हुकूमती इत्तेहादी नून लीग है, इसके अंदर हलचल पैदा हो गई। वो चीख रहे हैं, एक तरह से रो रहे हैं, यानी मार धाड़ शुरू हो चुकी। इनको ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है। पाकिस्तान के तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत हैं। अफवाज पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत है। जनरल आसिम मुनीर भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को आईने पाकिस्तान के तहत मानने के पाबंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगी, जिस इदारे को चाहेगी, इस इदारे को अहकामात जारी करेगी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बुलाने के बजाय उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त हुक्म जारी किया। तो देखना यह होगा फिर तक क्या सूरत हाल बनती है। इस सूरत हाल में जो खबर इस्तीफे की है, एक तो खबर यह है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं। इससे भी बड़ी सोर्सेज की खबर है कि जो कायम मुकाम गवर्नर है वो अगले 24 घंटों में इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद एक नया कायम मुकाम आएगा। मगर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का किसी एक बंदे को हुक्म नहीं दिया, इन्होंने कायम मुकाम गवर्नर को दिया। कायम मुकाम गवर्नर इस्तीफा दे भी देते हैं, इसके बाद भी जो शख्सियत होगी, इसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना ही होगा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने भी डंडा चला दिया। अब आर्मी चीफ ने भी खबरदार कर दिया, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर पाकिस्तान की बात करना होगी। इन्होंने कहा, जी अवाम की नुमाइंदगी है, मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। मगर आर्मी चीफ को ये भी कहना चाहिए था, जी जो अवाम की नुमाइंदगी है, इसमें सबसे बड़ा सूबा पंजाब और केपी के, तो इनकी नुमाइंदगी नहीं है। आधा ऐवान खाली है। अभी जो भी पार्लियामेंट में है वो गैर मुंतखब हैं। वो कैसे अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं जो अवाम के नुमाइंदे इस वक्त बाहर बैठे हैं। राजा रियाज फ्रेंडली ऑपोजिशन में है, जो ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा। सबसे बड़ा सूबा पंजाब की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये आर्मी चीफ को ये बयान भी देना चाहिए। इस बहरानी कैफियत के दौरान आर्मी चीफ के टिकट्स जो चलाए गए, तो ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। अब देखना होगा किस वक्त अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती है या फिर वो इन चोरों और डाकुओं का साथ देती है। ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। अगले चंद दिन में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जानी है। मगर एक बात अहम है कि सहूलतकारों को लाने वाले कौन हैं, इन चोरों डाकुओं को कौन लाने वाले हैं? ये इस हुकूमत के सहूलतकार हैं। अभी भी वही कुछ हो रहा है। इलेक्शन से भागने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं।
सहूलियात भी दी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अदालती रिट भी कायम करना चाह रही है। हर सूरत अदालती हुक्म पर अमल पैरा होना होगा, रियासत को हर सूरत अमल करना होगा। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस साइड जाती है। आगे सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही सख्त हुक्म सुना सकती है। इस वक्त सूरत हाल नाअहली की तरफ जा रही है। जरदारी ने हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो गए तो इसके बाद सिंध का डोमिसाइल रखने वाला शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है। यानी उनका इशारा बिलावल भुट्टो की तरफ है, यानी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। इस वक्त सूरत हाल यही बन रही है। जरदारी गेम खेल चुके हैं, शहबाज शरीफ नाअहली की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको जानबूझकर इस नहज तक लाया जा रहा है। यानी वो बार बार बयान दे रहे हैं जो हुकूमत को मसाइल पैदा कर रहे हैं। यानी पीपी नून लीग के साथ बड़ी गेम खेल रही है। वो चाह रहे हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो और नून लीग के पास कोई शख्सियत ना हो और फिर रास्ता खुला हो और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सके। वैसे भी जरदारी कई बार कह चुके कि मैं अपने मरने से पहले एक बार बिलावल को वज़ीर आज़म बनते देखना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा सूबा पंजाब और केपी के तो इनकी नुमाइंदगी नहीं है। आधा ऐवान खाली है। अभी जो भी पार्लियामेंट में है वो गैर मुंतखब हैं। वो कैसे अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं जो अवाम के नुमाइंदे इस वक्त बाहर बैठे हैं। राजा रियाज फ्रेंडली ऑपोजिशन में हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा। सबसे बड़ा सूबा पंजाब की नुमाइंदगी नहीं है, तो ये आर्मी चीफ को ये बयान भी देना चाहिए। इस बहरानी कैफियत के दौरान आर्मी चीफ के टिकट्स जो चलाए गए तो ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। अब देखना होगा किस वक्त अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती है या फिर वो इन चोरों और डाकुओं का साथ देती है। ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। अगले चंद दिन में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जानी है। मगर एक बात अहम है कि सहूलतकारों को लाने वाले कौन हैं, इन चोरों डाकुओं को कौन लाने वाले हैं। ये इस हुकूमत के सहूलतकार हैं। अभी भी वही कुछ हो रहा है। इलेक्शन से भागने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, सहूलियात भी दी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अदालती रिट भी कायम करना चाह रही है। हर सूरत अदालती हुक्म पर अमल पैरा होना होगा, रियासत को हर सूरत अमल करना होगा। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस साइड जाती है। आगे सुप्रीम कोर्ट बड़ा ही सख्त हुक्म सुना सकती है। इस वक्त सूरत हाल नाअहली की तरफ जा रही है। जरदारी ने हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो गए तो इसके बाद सिंध का डोमिसाइल रखने वाला शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है। यानी उनका इशारा बिलावल भुट्टो की तरफ है, यानी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। इस वक्त सूरत हाल यही बन रही है। जरदारी गेम खेल चुके हैं, शहबाज शरीफ नाअहली की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको जानबूझकर इस नहज तक लाया जा रहा है। यानी वो बार बार बयान दे रहे हैं जो हुकूमत को मसाइल पैदा कर रहे हैं। यानी पीपी नून लीग के साथ बड़ी गेम खेल रही है। वो चाह रहे हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो और नून लीग के पास कोई शख्सियत ना हो और फिर रास्ता खुला हो और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सके। वैसे भी जरदारी कई बार कह चुके कि मैं अपने मरने से पहले एक बार बिलावल को वज़ीर आज़म बनते देखना चाहता हूँ।